सारे आपके स्टोमक है, किडनी है, स्प्लीन है, लीवर है, हार्ट है, लंग्स है, ये सारे इंटेस्टाइन है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे आपके गॉल ब्लैडर भी कभी कभी दे देते हैं। तो ये सारे विसरा जो आते हैं, जो सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज विसरा। ये सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं, तो बायोलॉजी का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें, जो टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में काम करते हैं। प्लस केमिकल रिएक्शंस, आप जो भी टेस्ट करते हो, नॉन वोलाटाइल पॉइजन का, मेटालिक पॉइजन, वोलाटाइल पॉइजन, इनऑर्गेनिक एनायंस, कैटायंस वगैरह, जैसे एल्युमिनियम फॉस्फाइड है, डाइमेथियोट है, कार्बाफ्यूरॉन है, आपको एंडोसल्फान है, अल्प्राजोलम है, जो भी बारबिचुरेट भी आते हैं, सैलिसिलेट्स भी आते हैं, नॉक्सियस गैसेस भी आप ये करते हो। वोलाटाइल में आपका एथेनॉल मेथेनॉल भी आ जाता है, जो अल्कोहल है। तो इन सब के केसेस में डिफरेंट मेथड्स आर टू बी अडॉप्टेड एज पर द DFS मैनुअल, एंड so many scientists have been written the book in India and abroad also. So we are following all the parameters for the examination of document sciences, handwriting, signatures, in the toxicology, the viscera examination. पोस्टमार्टम की आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम जब भी कोई MBBS MS या MD डॉक्टर करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एंड केमिकल थिंग्स उसमें लिखे होते हैं। आपको जितने ह्यूमन स्केलेटन और जितने बॉडी हैं, जैसे फ्रैक्चर है या फिर डेलिकेट ऑर्गन्स में क्या पाया गया, हार्ट में क्या क्लॉटेड ब्लड थे या नहीं, क्या ये हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक के कारण भी ये डेड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ब्रेन का, स्कल का पूरा एग्जामिनेशन होना चाहिए, वो सारा देखते हैं, वही वो राइट अप करते हैं। तो उसको आप एग्जामिन करते हो, उसको एनालाइज करते हो, फिर अकॉर्डिंगली आप अपने एग्जामिनेशन के डोमेन को, आप अपने एरिया को, डायरेक्शंस को सीमित करते हो। क्योंकि आपका एरिया ऑफ एग्जामिनेशन जो है, जो आपका डोमेन है, वो जितना लार्ज होगा, जितना वाइड होगा, उतना आपको टाइम टेकिंग ये रिसर्च होगा, ये एग्जामिनेशन उतना ही आपके लिए चैलेंजेबल है। एंड आप कोशिश करोगे, हर साइंटिस्ट की, हर पुलिस वालों का ये, या फिर किसी भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनका ये फर्स्ट एम होना चाहिए कि हम अपने एग्जामिनेशन को, एनालिसिस को, कंपैरिजन को कैसे अपने डोमेन को क्लोज करें, कम से कम उसको जो है सीमित दायरा में बांधें, फिर जाकर के उसका डायरेक्शन फिक्स हो। जैसे आप हैंड राइटिंग में करते हो, आपको अगर लेफ्ट हैंडेड राइटर की राइटिंग मिल जाए और राइट हैंडेड राइटर की, उस पर अगर आपका रिसर्च है, आप कुछ पैरामीटर्स ऐसा जानते हो कि राइट एंड लेफ्ट में क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, कुछ आपने सर्वे किया है, तो उसमें आप फर्स्ट उसको, जितने राइट हैंड है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपका एंगल ऑफ रिसर्च जो है प्रोजेक्ट होगा सिंगल फिक्स डायरेक्शन, लिमिटेड एरिया पे, लिमिटेड डोमेन पे आप रिसर्च करोगे, तो आपका फोकस भी बहुत बढ़िया जाएगा उधर। इन द सिमिलर फैशन, पॉइजन इज टू बी डिटेक्टेड फ्रॉम द विसरा। अगर डॉक्टर आपको हिंट कर रहा है, आप फुल्ली तो उस पर जा नहीं सकते, क्योंकि आप एक थर्ड स्टेज में खड़े हो, जहां से सीधे कोर्ट का रास्ता है। उससे आप अभी तक जो हुआ है उसके आगे का आप रिसर्च कर रहे हो, आप कोर्ट को सूचित करोगे, कोर्ट उसको कन्विक्ट करेगी या एक्विट करेगी, तो आप उस पर नहीं जा सकते हो। बट कॉमन सेंस प्लस आपका जो प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, जो आपका नेचर ऑफ वर्क है, थॉरो रिसर्च, थॉरो एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन से आगे की चीज है ये, चूंकि रिजल्ट है, ओपिनियन नहीं। ओपिनियन केवल डॉक्यूमेंट साइंस में होता है, और इसीलिए वह चैलेंजेबल है किसी अदर एक्सपर्ट्स। दैट इज नॉट रिसर्च रिजल्ट, वो ओपिनियन है। बट अनदर डिवीजन में, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है, ओपिनियन नहीं जाते, वो रिपोर्ट जाते हैं, रिजल्ट जाते हैं। रिजल्ट जो है एकदम साइंटिफिक, एकदम करेक्ट होते हैं, कैलिब्रेटेड होते हैं। तो अभी तक जो है हमने एक कॉमन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंट साइंस, टॉक्सिकोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एटसेट्रा थोड़ा सा ओवरऑल एक जो कहते हैं ना, हमने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। आप इसमें से अगर थोड़ा सा ओपन सेशन के थ्रू अगर कुछ क्वेश्चंस आप पुटअप करो, तो हमें एक दायरा मिलेगा कि आगे हमें क्या, बायोलॉजी, ब्लड, या फिर सलाइवा, फीकल मैटर, यूरिन एग्जामिनेशन, DNA, हिस्टोपैथोलॉजी, जिससे हम ये पता करते हैं कि सुसाइड और हैंगिंग में, स्ट्रैंगुलेशन में डिफरेंसेस क्या है, ये पता कर सके। उसमें जो है हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस पुटअप जब होंगे, या फिर कुछ मार्गदर्शन आपको लेना है, जैसा कि उन्होंने कहा कोनी साहब ने, तो मैं काफ़ी हैप्पी फील करूँगा।
और मुझे ये भी लगेगा कि आप हमारे